Good morning students. Today we are going to start with the next section of numericals of the chapter Force and Law of Motion. Conservation of Momentum पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आज हम करेंगे. इससे पहले जो न्यूमेरिकल्स हमने किए थे वो न्यूमेरिकल्स हमारे सेकेंड लॉ से रिलेटेड थे. आज हम कंजर्वेशन से रिलेटेड कर रहे हैं. तो इसका थ्योरी सेक्शन हमने पहले कर लिया था. वी नो दैट कंजर्वेशन इज़ टू कंजर्व द मोमेंटम. मीन्स किसी भी सिस्टम में initial momentum of the objects remain same after completion also. मतलब initial और final momentum जो होता है वो same होता है. यहाँ एक example दिया गया था कि बॉल A and B collides. तो जो हमारा एक तरह से ये example है ये collisions of two ball पर बेस्ड है. तो यहाँ पे क्या है, बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम है दो चीज़ों का एंड आफ्टर कोलिजन, ये कोलाइड होने के बाद आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम है वो सेम है, इज़ इक्वल. क्योंकि जो मोमेंटम ऑफ ए है वो ट्रांसफ़र हो सकता है बी में बट वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता. तो इसी चीज़ को हमने इस एग्जाम्पल में पहले भी डिस्कस किया है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हमने फाइनली कहा कि दिस इज़ द, यू कैन से, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. एम यू इनिशियल वेलोसिटी को शो कर रहे हैं. तो ए बॉल का मास एंड इनिशियल वेलोसिटी प्लस बी बॉल का मास एंड इनिशियल वेलोसिटी का सम. तो एम यू क्या है, एम यू मोमेंटम है ए बॉल का, एम यू बी बॉल का मोमेंटम है. तो ए बॉल और बी बॉल का इनिशियल मोमेंटम जो है, ये जो आप देख रहे हैं, इज़ इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ ए बॉल एंड फाइनल मोमेंटम प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ बी बॉल. तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज़ इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को हमें ये मान के चलना है कि हमेशा इक्वल आएगा और इन्हीं पर बेस्ड अब हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं. तो किसी भी न्यूमेरिकल में आपको क्या चेक करना है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ. जब भी हम न्यूमेरिकल्स करते हैं पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि हमें गिवन क्या है और हमें फाइंड आउट क्या करना है. ठीक है. अब हमारे पास क्योंकि मोमेंटम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं तो पहले हम चेक करते हैं कि हमें मास एंड वेलोसिटी, बट ऑब्वियस है मोमेंटम, या तो मोमेंटम दिया होगा या मास दिया होगा या वेलोसिटी दी होगी. एज सच मोमेंटम नहीं है तो मास और वेलोसिटी मिलकर हम मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं 9.6 एग्जाम्पल को. अ बुलेट ऑफ मास, देखिए यहाँ पे मास दे दिया हमें, बुलेट का मास दिया हुआ है ऑफ मास 20 ग्राम इज़ हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद द वेलोसिटी. अब ये बुलेट की वेलोसिटी भी हमें दे रखी है, मास एंड वेलोसिटी. फ्रॉम द पिस्टल, अब पिस्टल देखिए यहाँ पर, पिस्टल ऑफ मास 2 kg, व्हाट इज़ द रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल. अब रिकॉइलिंग क्या होता है, देखिए पहले हमें ये पता होना चाहिए रिकॉइलिंग होता क्या है. जब भी हम फायर करते हैं गन से तो क्या होता है, जो बुलेट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है ना. और मैंने आपको एक थर्ड लॉ में बताया था, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो जब बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो वो इक्वली फोर्स अप्लाई करेगी पिस्टल के ऊपर, और पिस्टल जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी. और क्योंकि पिस्टल बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है तो हमारे को कंधे पर एक झटका सा फील होता है, एक जर्क लगता है, और उसी जर्क को जो ये पिस्टल जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में जब मूव कर रही है तो दैट इज़ रिकॉइलिंग. ठीक है, रिकॉइलिंग ऑफ पिस्टल. तो वो रिकॉइलिंग वेलोसिटी पूछ रहा है कि पिस्टल किस वेलोसिटी से वापस पीछे की तरफ आएगी. अब हमारे पास देखिए किसी भी सिस्टम में दो चीज़ें होंगी, जैसे दो बॉल थी है ना, तो एक ऑब्जेक्ट और दूसरा, दो ऑब्जेक्ट होंगे ना, मास 1 और मास 2. तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट क्या हैं, बुलेट एंड पिस्टल. अब बुलेट का मास और वेलोसिटी हमें दी है, पिस्टल का जो मास है वो हमें दिया है, लेकिन वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है. अब आप कहेंगे कि इसमें तो इनिशियल और फाइनल दो वेलोसिटी होनी चाहिए थी. तो आप
आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब भी कोई चीज़ स्टॉप है, पहले रुकी हुई है और फिर हम उसको स्टार्ट करते हैं, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है और फाइनल वेलोसिटी वो गेन करता है। अगर कोई चीज़ चल रही है और वो हमारे ब्रेक लगाने से रुक जाती है, इट स्टॉप्स एट द एंड, तो हम क्या कहेंगे, इनिशियल वेलोसिटी हमारी गिवन होती है और फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बुलेट को हम फायर कर रहे हैं, तो बुलेट पहले रुकी हुई थी, तो इसका मतलब यहाँ पर जो u होगा वो 0 हो जाना चाहिए, u इज़ इक्वल टू 0। अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वी हैव द मास ऑफ बुलेट, यहाँ पे हमें दिया है ग्राम्स में, हमने उसको kg में कन्वर्ट किया, एंड द मास ऑफ पिस्टल, m1 m2 हो गया हमारे पास, मास ऑफ पिस्टल एंड बुलेट। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड पिस्टल दोनों ही 0 होंगी क्योंकि दोनों चीज़ें रुकी हुई हैं, बाद में हमने फायर किया है, तो उसने वेलोसिटी तो बाद में गेन की है, इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी वो गेन करेगा। अब फाइनल वेलोसिटी में हमें बुलेट की वेलोसिटी v1 तो दे रखी है, लेकिन पिस्टल की वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, यानी हमें v2 कैलकुलेट करनी है। आई होप यू आर क्लियर कि आपको क्या क्या गिवन है। आपको m1 m2 गिवन है, u1 u2 गिवन है एंड v1 गिवन है। ठीक है, 1 और 2 को आप a और b भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे उसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में है। नाउ टोटल मोमेंटम ऑफ पिस्टल एंड बुलेट बिफोर द फायर एंड आफ्टर द फायर दोनों सेम होने चाहिए ना, तो यहाँ पे बिफोर द फायर क्या है, m1। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या कहेंगे, m1 u1 प्लस m2 u2, है ना। अब यहाँ पे m1 क्या है, 2, ठीक है, m2 क्या है 0.2, और यहाँ पर 0 आएगा ना m1 u1, तो इंटू 0, तो इसको उन्होंने क्या किया है, 2 इंटू 0 प्लस 0.2 इंटू 0 को यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं 2 प्लस 0.02 इंटू 0, यहाँ से 0 कॉमन ले लिया है, ये 0 यहाँ पे आना चाहिए, तो इसको अगर हम ओपन करते हैं तो सेम ही चीज़ आती है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0 है, इसीलिए वो कॉमन आ रहा है। तो टोटल मोमेंटम जो था वो क्या है, वो 0 है। नाउ टोटल मोमेंटम ऑफ पिस्टल एंड बुलेट आफ्टर द फायर, फायर होने के बाद, अब जो मास है वो तो ये है और वेलोसिटी ये है, ये किसका है, बुलेट का, प्लस 2 kg मास किसका है, पिस्टल का, और पिस्टल की वेलोसिटी हमें निकालनी है, तो यहाँ पर क्या आ गया, m2 u2 प्लस m1 v1 प्लस m2 v2, यहाँ पे u था, यहाँ पे v आ जाएगा, और इसमें ये हमें निकालनी है, ये हमें कैलकुलेट कर, और इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर 0.02 लिखी है, ये 150 है, ये 2 kg है, तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है ये इसके लिए दिया हुआ है, और टोटल हमारे पास आ जाती है 3 + 2v। अब देखिए हमने कहा था इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम हमेशा इक्वल होते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, तो टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर इज़ इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर फायर, तो यहाँ पे 3 + 2v इज़ इक्वल टू 0 लिखा है, इसके बाद v की वैल्यू आ गई, और यही हमें निकालना था। नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन ऑफ द बुलेट एंड डायरेक्शन ऑफ द पिस्टल इज़ अपोजिट टू ईच अदर। क्लियर, आई होप आप समझ पा रहे हैं। इन एग्जांपल्स को हमें मास एंड इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज़ दी हुई हैं, तो हमें सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं और उसके बाद हम उसे फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए एग्जांपल 9.7 में, अ गर्ल ऑफ मास 40 kg, अब देखिए m1 हो गया, m1 इज़ द मास ऑफ गर्ल, m1 जम्प्स विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इनटू अ स्टेशनरी कार्ट, अब कार्ट जो है वो स्टेशनरी है, विद फ्रिक्शनलेस व्हील्स, द मास ऑफ द कार्ट इज़ 3 kg, तो ये हो गया m2, m1 m2 हमें दिया हुआ है। व्हाट इज़ द वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग,
अब वो कार्ट पहले रुकी हुई है तो इनिशियल उसकी ज़ीरो होगी ना। अब वो पूछ रहा है कि उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी क्या है, तो हमें कार्ट का v निकालना है। कार्ट इज़ v2, तो v2 हमें कैलकुलेट करना है। m1 m2 दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी दे रखी है हमारे को 5 मीटर है ना। इसकी u1 हमें दे रखी है u1। v1 क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि ये तो इसके ऊपर आके स्टेबल हो जाती है ना, तो इसका v1 ज़ीरो हो जाएगा। u1 हमें 5 मीटर्स दे रखा है, 5 दे रखा है। यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि u1 जो है u सेकेंड ऑब्जेक्ट का है, तो u2 जो है वो ज़ीरो है और v2 जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इस हिसाब से हम लोग इनिशियल और फाइनल मोमेंटम निकालेंगे। दोबारा से देखिए, m1 ठीक है, u1, m2 u2, ये कार्ट के लिए ज़ीरो और ये गर्ल की है। टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिशन, तो यहाँ पे m2 u2 40 इंटू ज़ीरो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इंटू v2 हमें निकाल। क्लियर? तो यहाँ पे हो जाएगा द मोमेंटम आफ्टर द कोलिशन 40 + 3 इंटू v। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये और ये इक्वल होना चाहिए टोटल मोमेंटम। अब जो गर्ल है, गर्ल कार्ट के ऊपर आ गई है ना, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी इसकी कार्ट की होगी वही फाइनल वेलोसिटी उसकी हो जाएगी गर्ल की। इसीलिए यहाँ पर जो v है वो दोनों को सेम होगी, इसकी u2 और v2 जो है वो सेम होगी। तो यहाँ पर m1 v1 और m2 v2, v1 इज़ इक्वल टू v2, क्योंकि जो गर्ल है वो कार्ट पे खड़ी हो जाती है तो वो मूव करेगी। अब हमारे पास क्या आ गया, 43v इज़ इक्वल टू 200। द गर्ल ऑन कार्ट वुड मूव विथ सेम वेलोसिटी, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर v की वैल्यू 4.65 आ गई है और प्लस वैल्यू आई है क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा रहे, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। यहाँ पे तो क्या था, जो पिस्टल और बुलेट थी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, तो आंसर माइनस में आया था। तो माइनस इंडिकेट्स अपोजिट डायरेक्शन एंड प्लस इंडिकेट सेम डायरेक्शन, यानी जिस तरफ कार्ट जाएगी गर्ल भी उसी तरफ मूव करेगी। इस तरह से हम वैल्यूज़ पुट करके न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। और ऐसे ही आपको ये न्यूमेरिकल दिया गया है 2 हॉकी प्लेयर्स का, दोनों अपोजिट टीम के हैं, दोनों का वेट आपको दिया है, मास m1 एंड m2, इसका m1 इसका m2। ठीक है ना, 2 hockey players of opposite teams while trying to hit the hockey ball on the ground collide and immediately become entangled. One has the mass 60 kg and was moving with the velocity of 5 meters per second, while the other has the mass 55 kg and was moving with the velocity of 6 meter per second towards the first player. In which direction and with what velocity will they move after they become entangled? ठीक है, assume that the frictional force acting between the feet of two player and ground is negligible. तो अब इन्होंने क्या कहा है हमारे को कि m1 m2 दिया है, u1 u2 दिया है और v is the velocity we have to calculate. तो देखिए यहाँ पे let the first player moving from left to right by convention left to right is taken as positive direction, तो एक को हम नेगेटिव लेंगे और दूसरे को पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देखेंगे कि जो वेलोसिटीज़ हैं उसमें एक वेलोसिटी को हमने प्लस लिया है तो दूसरे को माइनस लिया है। तो लेफ़्ट और राइट का मतलब समझते होंगे, ज़ीरो से जो राइट साइड होती है ये प्लस होती है और ज़ीरो से इस साइड जो होता है नेगेटिव होता है, इसीलिए हमने m1 m2 को ऐसे क्लासीफाई कर दिया है। तो इफ़ सिंबल ऑफ m एंड u रिप्रेजेंट द मास एंड इनिशियल वेलोसिटीज़ ऑफ द टू प्लेयर, देन m1 60 kg है
तो U1 जो है वो +5 kg है। M2 देखिए ये इधर जा रहा है ना, तो इधर जाएंगे तो प्लस आएगा और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगी। M2 इज़ 55 kg एंड U2 इज़ इक्वल टू -6 मीटर। तो M1 U1 M2 U2 दोनों मोमेंटम हमें पता है, इनिशियल मोमेंटम हमें पता है। अब फाइनल मोमेंटम की बात करें तो फाइनल मोमेंटम में दोनों का मास हमारे पास है, ठीक है। बिफोर कोलिशन निकल गए यहाँ पे, ये बिफोर कोलिशन हो गया। अब आफ्टर कोलिशन की बात करें, दोनों का मास हमारे पास है और क्योंकि दोनों एंटेंगल्ड हो जाते हैं तो दोनों की वेलोसिटी जो है वो सेम हो जाएगी। तो V1 इज़ इक्वल टू V2, जो पिछले केस में हुआ था वही यहाँ पे हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, M1 V1 प्लस M2। अब यहाँ पे V1 ना करके इसको V कर दें, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है तो V बोल देते हैं। तो यहाँ पे भी V कर देते हैं। तो M1 प्लस M2 को अगर हम करते हैं तो V कॉमन आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं V कॉमन दिया हुआ है और वैल्यूज़ पुट करके हम ये एक्सप्रेशन आता है 115 इंटू V। अब देखिए इनिशियल मोमेंटम इज़ इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 115 V इज़ इक्वल टू -30 और हमारे पास फाइनली वेलोसिटी आ जाती है। और ये वेलोसिटी दोनों प्लेयर्स की सेम आ रही है क्योंकि दोनों इंटेंगल्ड हैं, उलझ गए हैं एक दूसरे के बीच में। तो इंटेंगल्ड वेलोसिटी एक तरह से आप कह सकते हो इसको। तो इस तरह से हमने V की वैल्यू निकाली। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को समझना है। जो भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के क्वेश्चंस होंगे उसमें आप देखेंगे कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो बिफोर द एक्शन एंड आफ्टर द एक्शन हमारे को वेलोसिटीज़ दे रखी होती हैं, हमें उनको कैलकुलेट करना है। उसमें से कोई भी हमारे पास टोटल 4 टर्म्स हैं, M1 M2 U1 U2 एंड V1 V2। तो टोटल जो मास एंड वेलोसिटी की टर्म्स हैं इनमें से कोई कुछ टर्म्स दे रखे हैं, हमें कोई एक टर्म कैलकुलेट करनी होती है। तो ज़्यादातर हमें वेलोसिटी के क्वेश्चंस ही मिले हैं। आई होप आप इसको अब कर पाएंगे। और इसके बाद ये जो आपको क्वेश्चंस दिए हैं इनको आप ट्राई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे राइफ़ल का दिया हुआ है, जैसे बुलेट वाला क्वेश्चन था सेम वही चीज़ है ये। यहाँ पे बुलेट की जगह आपको राइफ़ल यूज़ की गई है। और यहाँ पर भी आप देखें 4th क्वेश्चन में 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस, 2 ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है, ठीक है, जो एक साथ मूव कर रहे हैं। और दे कोलाइड एंड आफ्टर कोलिजन फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव एट अ वेलोसिटी, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ सेकंड। तो आपको ये कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी V2 कैलकुलेट करनी है। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे और कंप्लीट कर पाएंगे। ये दोनों क्वेश्चंस आप ट्राई करें और उसके बाद आप एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चंस दिए हैं, न्यूमेरिकल्स दिए हैं, आप प्लीज़ इनको ट्राई कीजिए, इनको कंप्लीट कीजिए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी, ठीक है। और क्वेश्चंस को देख के आपको पता लग जाएगा कि ये सेकंड लॉ पर बेस्ड है या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बेस्ड है। अगर 2 चीज़ें, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, मास M1 एंड M2, तो ज़्यादातर हमारे को क्लियर है कि वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके देखेंगे। और कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझे बोलेंगे। इससे पहले मैं आपको ये एक्सरसाइज सेंड भी कर चुकी हूँ, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। बट पहले आप ट्राई कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर्ली समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे पूछिए और आप जो मैंने ऑलरेडी आपको सॉल्यूशंस भेज रखे हैं आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। तो पहले आप ये कंप्लीट कर लीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।